लोग उस कहानी को लेकर के अपने विचार, अपनी टिप्पणी, अपने सुझावों के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगली कहानी की ओर हम बढ़ रहे होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पारुल जी से कि वो अपनी कहानी हम सभी के साथ साझा करें। जी, धन्यवाद विमल जी। एक बार बताइएगा मेरी आवाज़ अगर आ रही है प्रॉपर तो? जी, बिल्कुल बढ़िया। जी, थैंक यू सभी को। तो आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम पारुल है और आज मैं आप सबके समक्ष एक सुप्रसिद्ध लेखिका की कहानी पढ़ने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है आपकी छोटी लड़की। हो सकता है आप सभी ने इस कहानी को पढ़ा हो, कुछ लोगों के लिए न्यू भी हो सकती है। आशा करूँगी कि आप लोग इसको एन्जॉय करेंगे। तो आइए, सुनते हैं कहानी आपकी छोटी लड़की। टुनिया, अरे ओ टुनिया, जरा भाग कर चिट्ठी डाला। मैंने गैस पर दूध चढ़ाया है। देख, तू पास खड़ी रह टुनो। जब दूध उफनने लगे तब तू गैस बंद कर देना। दिन भर दौड़ती है टुनिया, स्कूल से आकर पढ़ाई करती है, थोड़ा बहुत खाना खाती है और इसके साथ ही शुरू हो जाता है काम पर काम, काम पर काम, काम पर काम। घर के टेढ़े से टेढ़े और सीधे से सीधे काम सब टुनिया के जिम्मे हैं। टुनिया बाजार से लकड़ी लाएगी, टुनिया पौधों में पानी देगी, टुनिया मम्मी को दवाई देगी, टुनिया बाहर सूख रहे कपड़े उठाएगी, वो 10 बार दरवाजा खोलेगी और 10 बार दरवाजा बंद करेगी। टुनिया है तो 13 की, पर लगती है 11 की। न उसे दूध पीना अच्छा लगता है और न अंडा खाना। हल्का फुल्का बदन है उसका। मम्मी की खातिर तो वह सारा दिन भागती है। कई ऐसे भी काम करती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे कि पाल साहब के यहां जाकर पापा को फोन करना, नल बंद होने पर निचली मंजिल के डॉक्टर जगतियानी के घर से पानी लाना, बाजार से कांदा बटाटा खरीदना और सामान मम्मी को पसंद न आने पर उसे वापस करने दुकान पर जाना। एक बार खरीद कर वापस करना क्या इतना आसान होता है? पसीना आ जाता है, बुद्धू अलग बनना पड़ता है। दीदी के साथ तो ऐसा नहीं करती मम्मी। दीदी उसका एक भी काम नहीं करती, फिर भी उसके सामने मम्मी कभी शिकायत नहीं करती। दीदी सुबह 8 बजे सोकर उठती है, उठते ही हुक्म चलाने लगती है। टुनिया, मेरे नहाने का पानी गर्म करो जाओ। मम्मी प्लीज आज आलू का पराठा बना दो ना। दीदी नहाने चली जाती है और घर भर उसके कॉलेज जाने के काम में इस कदर व्यस्त हो जाता है जैसे दीदी बड़े काम पर जा रही हो। दीदी एक महारानी नजर सब पर डाल शान से चल देती है। बहुत नाज है टुनिया को अपनी बहन पर। दीदी टुनिया से चाहे जो काम ले, टुनिया कर देगी। कई बार दीदी टुनिया के हाथ में अपनी पढ़ाई की किताब थमाकर लेट जाती है। पढ़ाई करने का दीदी का यह प्रिय तरीका है। टुनिया किताब में से सब पढ़कर सुनाती है। बहुत होशियार है दीदी। एक बार का सुना ज्यों का त्यों याद हो जाता है उसे। कॉलेज के उत्सव में दीदी का जय जयकार होता रहता है। मुख्य अतिथि एक के बाद एक 10 पुरस्कार दीदी को देते हैं। अधिकतम अंक पाने पर अंग्रेजी, हिंदी और फिलॉसफी प्रमाण पत्र तो मिलता ही है, साथ ही गायन, नृत्य और अभिनय का भी। एक पुरस्कार व्यक्तित्व के लिए, एक वक्तृत्वता के लिए। पुरस्कार टुनिया को भी मिलते हैं अपने स्कूल में, पर वह तो इस कदर हड़बड़ा जाती है कि मंच तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पुरस्कार लेते हाथ थरथर कांपते हैं। वही रोज के चेहरे होते हैं, फिर भी टुनिया कितना घबरा जाती है। दीदी बिल्कुल नहीं घबराती। एकदम बाहरी आदमी है मुख्य अतिथि, पर दीदी कुछ इस अंदाज में उसके हाथों से पुरस्कार लेती हैं मानो ले नहीं दे रही हैं। जलसे के बाद टुनिया दीदी के साथ घर लौट रही थी। टुनिया को लग रहा था ये उसी ने जीते हैं।
अरे आखिर वही तो दीदी को संवाद याद कराती है नाटकों के। वही दीदी को फिलॉसफी, हिंदी और अंग्रेजी के पाठ सुनाती है। बार बार रास्ते में कभी कोई दीदी को मुबारकबाद दे रहा था। तभी 4 लड़कों के झुंड ने आकर दीदी को बधाई दी। फिर उनमें से एक नाटे से लड़के ने कहा, पपीहा जी, हम लोगों में एक शर्त लगी है। राज कक्कड़ का कहना है कि यह लड़की जो आपके साथ है आपकी बहन है। मेरा कहना है ना 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 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपकी शान के खिलाफ इसे बोलने थोड़ी दूंगा। अब तो आप असलियत बता दीजिए बस। हम लोगों की जलेबी की शर्त लगी है। दीदी ने बड़े ही लापरवाही से कहा, "अम, मेरी बहन है, तुड़ना सहाय है ये।" लड़कों के मुंह अवाक रह गए। उन्होंने टकटकी लगाकर टुनिया को जांचा, जैसे चिड़ियाघर में बच्चे बंदर देख रहे हों। राज कक्कड़ ने विजेता अंदाज में बाहें चढ़ा ली। देखा ना, मेरी खबर गलत हो ही नहीं सकती, है ना धमाका। नाटे लड़के ने हताश स्वर में कहा, ये आपकी सगी बहन है? हाँ बाबा हाँ, दीदी ने हंसते हंसते कहा। दुनिया को पहली बार रोना रोना सा आया। कितने बेहुदा लड़के हैं, कैसे भद्दे मजाक करते हैं। यह क्या शर्त लगाने की बात है? कितनी बार वह दीदी के साथ कॉलेज आ चुकी है। अरे बहन नहीं तो क्या चपरासिन है। घर जाकर दुनिया ने किसी से कुछ न कहा, पर रुलाई एक अंधड़ की तरह मन में घुमड़ रही थी। किसी को उसकी ओर देखने का समय ही कहां था। कोई दीदी की पीठ ठोक रहा था, कोई उसका मुंह चूम रहा था। रात जब टुनिया अपने बिस्तर पर लेटी, उसे न जाने कहां से रुलाई आ गई। उसे पता नहीं था वो क्यों रो रही है, पर आंसू थे कि बहे जा रहे थे। लगातार रोने से नींद भी उड़ गई। उन लड़कों ने क्यों कहा कि वह दीदी की कोई नहीं? और फिर अगर लड़कों ने बदतमीजी की भी, तो क्या दीदी उन्हें डपट नहीं सकती थी? क्या उसका हाथ अपने हाथ में ले गर्व से नहीं कह सकती थी, देखो ये है मेरी बहन, मेरी अपनी छोटी बहन। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? रात भर की छटपटाहट के बाद टुनिया ने तय किया, वह लड़कों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। वह अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगाएगी। दीदी के कॉलेज अब कभी भी नहीं जाएगी। मम्मी कहेंगी तब भी नहीं। शनिवार को पापा ने सुबह बैठक साफ करवाई। उनकी बैठक बस टुनिया ही साफ कर सकती है। उनकी काम वाली कोलिन को तो जरा भी तमीज नहीं। जरूरी से जरूरी कागज रद्दी समझ कूड़े में बटोर कर फेंक देगी। दुनिया जानती है कागज पापा की जान है। एक एक चिट्ठी, एक एक अखबार क्यों रखा हुआ है उसे पता है। मम्मी तो उकता जाती है इस सफाई अभियान से, पर दुनिया नहीं थकती। वह इस काम को झाड़ू और झाड़न की जुगलबंदी कहती है। फर्श पर बिछे बिस्तर की चादर बदली गई, किताबें ठीक से लगाई गई, मेज पोश धुले हुए बिछाए गए। एक बहुत बड़े साहित्यकार आने वाले थे। दुनिया किताबों की दुनिया से अनजान नहीं है। किताबें उसे बेहद प्रिय हैं। वह कुछ भी और सब कुछ पढ़ डालती है, जो सामने आ जाए सब। ये जो साहित्यकार आने वाले हैं श्री मुक्तिदूत, इनका उपन्यास भी उसने पढ़ा है। उसके मन में उन्हें देखने की बहुत इच्छा है। दुनिया जानना चाहती है कि वे दूसरे के मन की बात इतनी आसानी से और इतनी अच्छी तरह से कैसे समझ लेते हैं। पापा थोड़ा बहुत समझाते हैं, फिर हमेशा की तरह बोल देते हैं, अभी तो बहुत छोटी है। इतनी छोटी नहीं है दुनिया। दिल दिमाग हजार हजार सवालों से भरा पड़ा है। क्यों? उनके घर अधिकतर कलाकार और साहित्यकार आते हैं, और कई बार रहते हैं घर के सदस्य की तरह। मम्मी किचकिचाती रहती है, हट, जब तक 2 रोटी का ठिकाना नहीं था फलाने जी गले से बंधे रहे।
अब आज रोटी बोटी दोनों का इंतजाम हो गया तो कैसे आंखें फेर ली। जाने इन्हें कब अकल आएगी। पापा ने एक बार भी शिकायत नहीं की। न जाने कितने लोगों को 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक उधार दिए जो डूब गए। पापा ने कहा, इसमें क्या झीकना, सारा जीवन ही एक लेन देन है। इन झमेलों से बिल्कुल अलग थलग दीदी का एक अलग दिशा में दौड़ रही है। लगभग रोज शाम कोई न कोई कार्यक्रम चलता रहता है। कार्यक्रम के बाद दीदी घर आती हैं, कपड़े बदल वह आंख बंद कर लेट जाती है बिस्तर पर। थोड़ी थोड़ी देर में पापा या मम्मी आकर उसे देख जाते हैं। जब उसकी आंख लग जाती है तो हौले से बत्ती बंद करते हुए पापा कहते हैं, बहुत परिश्रम पड़ता है बेबी पर, इसे रोजाना एक सेब दिया करो। पापा सुबह से बड़े जोश में हैं। मुक्ति दूत जी के उपन्यास और काव्य संग्रह का फिर से पारायण हो रहा है। जगह जगह लाल पेंसिल से निशान लगाया जा रहा है। मुक्ति दूत जी से जमकर बहस करनी है। दुनिया भी साथ साथ पढ़ रही है। इस कमरे का आलम अनोखा है। यहां बैठकर मन किताबों में रस जाता है। न समय का ध्यान रहता है और न काम का। तभी मम्मी ने आकर कहा, दुनिया चलो सनीचरी से सामान लाने। दुनिया का जोश जाम हो गया। सनीचरी का मतलब है सूखी मछली के गंधाते ढेर। बाजार की कचर पचर धूप, पसीना, धूल, बौड़म झोले, कांदा, बटाटा, गेहूं, चावल, मसाले, पातड़ भाजी, खट्टा चूका और खटारा रिक्शा। मम्मी ने चिड़चिड़ा कर एक बार फिर से कहा, उफ, सुनती नहीं है। अरे चल, फिर और धूप चढ़ जाएगी। चल चल जल्दी उठ चल। पापा ने किताब पर से नजर उठाई और बोल पड़े बमक कर, अरे क्या क्या तुम सुबह सुबह से कुड़कुड़ शुरू कर देती हो। आटे दाल के सिवा कुछ और भी पता है? नहीं जाएगी टुनिया। इतने बड़े साहित्यकार आ रहे हैं, किसी भी समय आ सकते हैं। यहाँ कौन बनाएगा चाय? अरे जाना है तो कोलिन को लेकर जाओ। एक कटखनी नजर पापा और टुनिया पर डाल मम्मी चली गई। टुनिया को तो मजा आ गया। कैसी बाल बाल बची वह सनीचरी से। और कोलिन क्या खूब फंसी। अब जब पापा के वह ऐसी बढ़िया चाय बनाएगी कि मुक्ति दूत जी भी हैरान रह जाएंगे। दाल पहले से पिसी रखी है, पकौड़े वह तल लेगी। मुक्ति दूत जी एक तो पापा के हम उम्र हैं, दूसरे बात करने का तरीका भी अलग है। चकित है टुनिया। पापा ने बताया था मुक्ति दूत जी न नौकरी करते हैं न व्यवसाय, पर कितने अलमस्त। किसी बात की फिक्र ही नहीं। शहंशाह सा अंदाज, गूंज भरी आवाज। खाया उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन चाय खूब तारीफ करके पी। पूछा, हाजी किसने बनाई? आपकी पत्नी ने? अजी नहीं नहीं नहीं, टुनिया ने। यह मेरी छोटी लड़की तुलना पढ़ने में बहुत तेज है और चाय बनाने में भी। मुक्ति दूत जी हंस पड़े। यह लड़की बहुत तरक्की करेगी। जी मैं तो कहता हूं जो अच्छी चाय बना सकता है वह मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकता है। बहुत खूब बहुत खूब। तभी दीदी तैयार होकर कमरे में आई। सफेद साड़ी ब्लाउज में कितनी ताजा लग रही थी वह, फूल की तरह। मुक्ति दूत जी को नमस्कार कर दीदी ने पापा से कहा, पापा हमें ठीक 11 बजे पहुंचना है। आज से हमारा नाटक शुरू हो रहा है। हम्म, ठीक है, चली जाना, पापा ने कहा। मुक्ति दूत जी जानना चाहते थे कि क्या माधव मिश्रा अभी भी इस कॉलोनी में रहते हैं। रहते हैं, पापा ने बताया। हाँ जी, आपको टुनिया बता देगी, सब जानती है। टुनिया बेटी, जरा मुक्ति दूत जी को माधव मिश्रा जी के घर पहुंचा दो। भाई भाई, लेकिन लौट कर हम एक चाय और पिएंगे। जी जी जरूर जरूर। पापा की मुस्कान खिल गई। पापा को और क्या चाहिए? उनका मन तो बस स्वागत सत्कार के लिए बना है।
दुनिया ने जरा भी देर नहीं लगाई, फौरन चल दी मुक्ति दूत जी के साथ। बाप रे, कितने लंबे हैं ताड़ की तरह। बात करते समय अगर इनकी तरफ देखना हो तो गर्दन में बाइंटा पड़ जाए। मुक्ति दूत जी ने देखा दुनिया उनके साथ लगभग भागते हुए चल रही है। उन्होंने रफ्तार धीमी कर दी, पूछा, "उम्म, यह तुम्हारी बहन थी ना?" "उम्म, आपको कैसे पता?" वाह, अरे तुमसे इतनी मिलती जो है। दुनिया ने शायद गलत सुना है, या मुक्ति दूत जी ने ही गलत कहा है। "उम्म, अ, सब तो कहते हैं मुझसे जरा भी नहीं मिलती।" बहुत मिलती है। तुम्हें पता है तोड़ना, इंसान लाख कोशिश करे वह बात पैदा नहीं कर सकता जो भगवान कर सकता है। जैसे देखो, किताबें छपती हैं, सब एक सी। इसी तरह भगवान हर खानदान के नाक नक्श की नकल रखता है। तभी ना जानकार लोग कहते हैं, अरे बबुआ, तेरी नाक तो बिल्कुल दादी पर गई है। ईश्वर एक बढ़िया मुद्रक है। अपनी ही बात पर मुक्ति दूत जी हाहा कर हंस दिए। दुनिया के मुंह से फौरन निकला, "उम्म, आप भगवान को मानते हैं?" "हम्म, क्यों? ऐसा तुम्हें क्यों लगा कि भगवान को मानने वाले कम होते जा रहे हैं?" "उम्म, पता नहीं, एक बार पापा ने कहा था लोग ज्यों-ज्यों पढ़े-लिखे बन रहे हैं, उनकी भगवान पर से आस्था हिल रही है।" ये तो पापा ने कहा था, तुम क्या कहती हो?" "मुझे भी ऐसा ही लगता है।" नहीं, पापा को ऐसा लगता है इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। दुनिया रानी, अलग से सोचो, क्या हमारे देश से कभी ईश्वर में विश्वास खत्म हो सकता है? अभी मैं चौराहे के बीचों बीच एक बॉर्डम सा पत्थर रख दूं, सिंदूर में रंगकर, और खुद उस पर जाकर 2 फूल चढ़ाऊं। फिर देखना तुम अपने लोगों की कितनी आस्था है। 10 में से 9 आदमी यहां रुकेंगे, मत्था टेकेंगे, फूल फल चढ़ाएंगे। इसे कहते हैं आस्था। हम्म, या अंधविश्वास? दुनिया बोल उठी, नहीं, विश्वास। वैसे विश्वास और अंधविश्वास में बड़ा महीन सा फर्क होता है, पर तुम अभी बहुत छोटी हो, वरना तुम्हें समझाता। हम्म, आ गई ना वही बात, यह छोटी होना तो बवाले जान हो गया है। अच्छी खासी बात समझ आ रही थी कि बीच में फिर तुम अभी बहुत छोटी हो। इस वक्त मुक्ति दूत जी मेहमान हैं, वरना दुनिया पूछती, छोटों को बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या सिर के बल खड़ा होना पड़ता है? हम्म, लीजिए, आ गया माधव मिश्रा का घर। मिश्रा जी घर पर हैं? दुनिया का काम खत्म। मुक्ति दूत जी अब मिश्रा जी से बातों में मशगूल हो जाएंगे। दोनों साहित्यकार, दोनों बातुनी। 2 घंटे बाद मुक्ति दूत जी वापस लौटे। पहले चाय पी, पापा ने खाने के लिए आग्रह किया, सहज भाव से वह रुक गए। दुनिया ने अकेले हाथ सारा इंतजाम किया। वह दौड़ दौड़ कर गर्म फुल्का खिला रही थी। उसे बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा था। मुक्ति दूत जी कब कब आते हैं? भाई साहब, आपकी लड़की की आवाज तो बहुत अच्छी है, इसे तो रेडियो में भी आसानी से ले लेंगे। मुक्ति दूत जी ने कहा। पापा उत्साह और गर्व से बताने लगे, अजी उसे समय ही कहाँ है रेडियो के लिए, यह तो स्टेज की नामी कलाकार है। आए दिन इसके कार्यक्रम होते रहते हैं। 2 साल से कथक सीख रही है, कॉलेज भी जाना रहता है, पढ़ाई में भी हरदम अव्वल आती है। "उम, कौन? ये टुनिया?" "अजी नहीं, अभी तो ये बिल्कुल मूर्ख है, कुछ नहीं आता। वो मेरी बड़ी बेटी पपीहा।" अरे नहीं सहाय साहब, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आपकी छोटी लड़की की। इसकी आवाज में एक संस्कार है, आजकल बहुत कम दिखाई देता है। पुलका लाते हुए दुनिया ने सुना, आपकी छोटी लड़की। सहसा विश्वास नहीं हुआ दुनिया को। इस घर में दीदी की जय जयकार हुई है। दीदी के गाने पर तालियां बजी हैं। दीदी के नृत्य पर बधाई मिली है।
दीदी के प्रमाण पत्र मढ़ाए गए हैं। दीदी महान है। दुनिया से कोई पूछे दीदी क्या है। पानी लाते लाते टुनिया के कानों में मुक्तिदूत जी की आवाज पड़ी है। सहाय साहब, आवाज से आप किसी की पूरी शख्सियत जान सकते हैं। सच्चे खरे इंसान की आवाज नाभि से शुरू होती है और उदर से अटकती हुई एक पूरी संस्कृति का दस्तावेज बन गले से निकलती है। आपकी छोटी लड़की की आवाज में यह सब है। उसकी आवाज एक समूची संभावना है। दुनिया का अंग अंग से तार सा झंझना उठा। क्या यह सच है? क्या यह सब उसी के लिए कह रहे हैं? इतने बड़े साहित्यकार झूठ क्यों बोलेंगे? हम्म, शायद झूठ ही होगा। यूं ही उसे खुश कर रहे हैं या पापा की खुशामद कर रहे हैं? पर खुशामदी तो नहीं लगते। वह उनके सामने बोली ही कहां, वे ही बोलते रहे। क्या उन छोटे छोटे अस्फुट जवाबों में से ही उन्होंने यह मणि ढूंढ निकाली? दुनिया ने सोचा था उन्होंने उसे मूर्ख मानकर ही ज्यादा बात नहीं की। पापा गर्दन हिलाते हुए उनके आगे मिठाई की प्लेट बढ़ाने लगे। पापा ने अपने परिवार प्रशस्ति शुरू कर दी। अजी, हमारे घर में सभी की आवाज बहुत अच्छी है। मेरे पिताजी की आवाज भी बहुत अच्छी थी। अरे, जब वे रामायण पाठ करते थे तो सारा मोहल्ला आ जाता था सुनने। और पपीहा की आवाज तो सबसे अच्छी है। क्या बताएं, आज होती तो आपको उसका गाना सुनाते। कुछ नहीं लेना देना टुनिया को इस परिवार पुराण से। अब लाख बार घर वाले उससे चाय बनवाएं, पानी मंगवाएं, सब्जी कटवाएं, कुछ नहीं व्यापेगा उसे। उसे आज यह कैसी संपदा मिल गई है। उसके कानों में ठुमरी सी छोटी यह बात किस कदर ठुमक रही है। आपकी छोटी लड़की, आपकी छोटी लड़की। धन्यवाद। इस कहानी के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी कि इसे पहली बार मैंने एक यूट्यूब पॉडकास्ट में सुना था, तो मुझे भी लगा कि इस कहानी को मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो जब गूगल में फर्स्ट लिंक ही आया, उसको मैंने डाउनलोड किया। उस कहानी को लगभग 20-25 मिनट की कहानी हो रही थी, मैंने तैयार किया। मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी। पर रिसेंट मैंने अभी परसों मेरे पास एक कहानी की किताब आई जो ममता कालिया जी की रचना संग्रह है। उसमें भी ये कहानी को मैंने पढ़ा और उसमें देख के पता चला कि ये कहानी तो लगभग 40-45 मिनट की है। बहुत लंबी कहानी है ये। और उसका एडिटेड वर्जन एक दूसरी पब्लिशर ने छापा है। मगर जो मूलभूत चीजें हैं, एक नटशेल में कहूँ तो वो सारी बातें इस 20-22 मिनट की कहानी में जो मैंने पढ़ा वो लगभग सारी आ गई है। तो बस एक बात ही मुझे ऐड करना था। जी जी, धन्यवाद पारुल जी। बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाई आपने। आगे हमारे जो साथी इस कहानी के बारे में अपने विचार रखना चाहें तो एक एक करके हम लोग सुनते हैं। हनुमान जी का काफी देर से हैंड रेज है। शायद गलती से हुआ होगा। रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रवि जी, आप म्यूट पर हैं। नहीं, गलती से हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा जी। अर्पणा जी, हाँ जी, अर्पणा जी। अर्पणा जी, आप म्यूट पर हैं। अब सुनाई देगी, सॉरी। पारुल जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। सच में बहुत मजा आया कहानी सुन के। और मैं देख रही थी छोटे छोटे बच्चे, एक अनुष्का शायद ये भी थे, तो ये इनके एक्सप्रेशंस भी देख रही थी, इनको भी मजा आ रहा था ये सुनते हुए। और जिस तरह से आप कहानी कह रही थी ना, एकदम जैसे आप बोल रही थी, आप हंस रही थी एकदम किरदारों की
तरह बिल्कुल। और वो बहुत रियल, बहुत फ्लो में लग रहा था। बहुत अच्छा आर्ट है आपके पास कहानी कहने का। तो आपको सुनकर अच्छा लगा और खुद में भी सीखने को मिल रहा है कि आपके जैसे कहानी कहने वालों को हम सुन रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा लगता है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अर्पणा जी, थैंक यू। थैंक यू अर्पणा जी। नूपुर जी। पारुल जी, आपने तो समा बांध दिया। इतने सुंदर एक्सप्रेशंस, ऐसे लग रहा था कि कहानी सुन नहीं रहे, आंखों के सामने चल रही है। तो एक-एक पात्र का एक्सप्रेशन, उनका कहने का तरीका, मतलब क्या कहूँ, बचपन याद आ गया। ऐसा लग रहा था आँखें बंद करके लेटी हूँ और कोई मुझे कहानी सुना रहा है। बहुत-बहुत टैलेंटेड हैं आप, बहुत तरक्की करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच नूपुर जी, थैंक यू। थैंक यू नूपुर जी। आरती जी। नमस्कार सभी को। पारुल जी, मैं थोड़ा-सा लेट जुड़ी कहानी में, लेकिन मुझे ऐसा 1% भी मिस नहीं हुआ कि मैं थोड़ा लेट जुड़ी। और जो मतलब जब आप कहानी सुना रहे थे, मेरे बच्चे भी साथ बैठे हुए थे और मतलब इतना अच्छा कहानी कथन शायद मुझे लगा मैंने नहीं सुना कभी। इतना जैसे साथ-साथ आप पिक्चराइज़ेशन के साथ एक अभिनय जो होता है वो गज़ब का था। मतलब उतार-चढ़ाव जितनी तारीफ़ की जाए कम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच आरती जी। और आपके बच्चों को भी पसंद आई है तो और भी बहुत अच्छा लगा सुन के हाँ, कि बिल्कुल बच्चे बहुत पसंद आई उन्हें भी। हाँ जी, थैंक यू। जी, थैंक यू आरती जी। इसके अलावा भी कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं। नूपुर जी का कमेंट है, ख्याति जी का है, शिवानी जी ने कहा है बहुत बढ़िया प्रस्तुति। दिलबाग जी का कमेंट है, टीना जी का है, रवि जी, चित्रा जी, प्रमोद जी, ख्याति जी का, आरिफ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी जी का हैंड रेज है। जी रोशनी जी, आप। रोशनी जी म्यूट पर हैं शायद। ठीक है, तब तक मंजीत जी को सुनते हैं। मंजीत जी, अनम्यूट करके आप अपनी बात रख सकती हैं। तो शायद गलती से हैंड रेज हुआ है। दिलबाग जी, आपका हैंड रेज है। जी, सभी को नमस्कार। पारुल जी, बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन और पिक्चराइजेशन, बिल्कुल मज़ा आ गया कहानी सुन के। हालांकि मैं लेट जुड़ा, लेकिन बड़ी अच्छी स्टोरी थी आपकी। और दुनिया ने जिस मतलब ज्ञान से और जिज्ञासा से कहानी को बिल्कुल सारगर्भित कर दिया। बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, धन्यवाद दिलबाग जी, थैंक यू। धन्यवाद दिलबाग जी। पूनम जी। जी। पारुल जी, आपकी कहानी बहुत ही सुंदर चयन किया आपने कहानी का। एंड इस कहानी में यही मैसेज कन्वेइंग है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किस तरह से बड़ों का व्यवहार जो होता है, एक-एक शब्द किस तरह से उन्हें उत्साहित और हतोत्साहित कर सकता है। एंड वही है कि हमें जब हम किसी बच्चों के स्पेशली कंपैरिजन करते हैं या बच्चों के लिए किसी के लिए कमेंट करते हैं, सो वी शुड बी रियली सेंसिबल कि हम किसी भी बच्चे को हतोत्साहित ना करें। सो वेरी ब्यूटीफुली यू हैव प्रेजेंटेड योर स्टोरी। थैंक यू सो मच मिस पारुल। थैंक यू पूनम, थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन। थैंक यू। थैंक यू पूनम जी। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहते हैं?